दिल्ली के उस लुटियंस जोन में जहां सत्ता की गंध हवा में घुली रहती है, आज एक पुराना किला खाली होने जा रहा है। 24 अकबर रोड कांग्रेस का वो मुख्यालय जो 1978 से लगभग 5 दशक तक पार्टी की ताकत, फैसलों और गांधी परिवार की मौजूदगी का प्रतीक रहा है, अब उसे खाली कराने का अंतिम आदेश नोटिस आ चुका है और 28 मार्च की आखिरी तारीख दी गई है। साथ में 5 रायसीना रोड पर स्थित यूथ कांग्रेस के दफ्तर को खाली करने को भी कहा गया है। अब इन दो जगह पर ताला लगने वाला है और ठीक उसी वक्त जब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये राजनीतिक बदला है, प्रधानमंत्री पर सवाल पूछने का नतीजा है, तब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ 2 इमारतों का मामला है या फिर दिल्ली की सत्ता के केंद्र से कांग्रेस और गांधी परिवार की दूरी बढ़ने का संकेत। देखिए, ये कोई अचानक की खबर नहीं है। नोटिस 13 मार्च को मिल चुका था और ये फाइनल नोटिस है, लेकिन आज 25 मार्च को कांग्रेस में खलबली मची हुई है। बड़े बड़े नेता मीडिया के सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये बदला है, मनोज सिंह कोर्ट पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले से था, जब 2010 में ही नई जगह अलॉट हो चुकी थी, इंदिरा भवन बन चुका था, तो ये देरी क्यों हुई? और अब जब सरकार कह रही है कि खाली करो, तो क्यों ये अचानक राजनीतिक साजिश बन गया है? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। साल 1978 इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई। उस वक्त 24 अकबर रोड एक साधारण सरकारी बंगला था, लेकिन इंदिरा ने इसे कांग्रेस का मुख्यालय बना दिया। धीरे धीरे ये जगह पावर हाउस बन गई। यहाँ से फैसले होते थे, यहाँ से रणनीतियाँ बनती थी। 10 जनपद से सिर्फ दीवार की दूरी थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सबके लिए ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये दफ्तर नहीं था, ये घर के करीब का प्रतीक थी। वॉक करके आना जाना, मीटिंग्स, सब कुछ लुटियंस दिल्ली का वो कोना जहां कांग्रेस की सत्ता का गढ़ माना जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सालों पहले साफ कहा था कि राजनीतिक पार्टियां सरकारी बंगलों पर कब्जा नहीं कर सकती। एमपीज के घरों को पार्टी ऑफिस बनाने की परंपरा बंद होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हर पार्टी को अपनी जगह अलॉट की जाए उसके हिसाब से। कांग्रेस को 2010 में ही इंडिया गेट के पास 9A कोटला मार्ग पर जगह मिल गई थी। वहां इंदिरा भवन बन गया था। आलीशान आधुनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, सब कुछ वहां शिफ्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। पुरानी जगह पर रिनोवेशन कराया और वहां कॉरपोरेट स्टाइल में कांग्रेस अपना दफ्तर चला रही थी। कालीन, सिक्योरिटी, कैंटीन, सब कुछ वहां है। पत्रकारों को भी सीमित एक्सेस दिया गया, जैसे कोई पावर सेंटर हो। अब सरकार कह रही है कि इसे खाली करो। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। बीजेपी का अपना ऑफिस भी शिफ्ट हो चुका है। कोई सीट नहीं छीनी जा रही, कोई पुराना सांसद बेघर नहीं हो रहा, बस सरकारी संपत्ति वापस ली जा रही है। फिर इतना शोर क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस इसे प्रधानमंत्री की साजिश बता रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ 2 इमारतों का मुद्दा नहीं है, ये प्रतीकों का मुद्दा है। 24 अकबर रोड कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए सिर्फ दफ्तर नहीं था, ये सत्ता का केंद्र था। वहां से 10 जनपद तक का सीधा कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन टूट रहा है। इंदिरा भवन में शिफ्ट होना पड़ रहा है और ये शिफ्टिंग कांग्रेस के लिए सिर्फ भौगोलिक नहीं, प्रतीकात्मक भी है। लुटियंस दिल्ली से थोड़ी दूरी भी है। वो पुराना गढ़, वो पुरानी छवि, सब बदल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि ये राजनीतिक बदला है, लेकिन सच्चाई ये है कि नोटिस 13 मार्च को आया था। आज 25 तारीख है। इतने दिन बाद अचानक बौखलाहट क्यों अब मीडिया बुलाकर कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जबकि 2010 से ही ये प्रक्रिया चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हर पार्टी को नई जगह मिली, बीजेपी ने भी शिफ्ट किया, तो फिर ये रोना धोना क्यों? देखिए, कांग्रेस के लिए झटका सिर्फ दफ्तर खाली करने का नहीं है, ये उस पुरानी छवि का अंत है जहां 24 अकबर रोड को कांग्रेस का प्राय माना जाता था। गांधी परिवार के लिए प्रतीकात्मक हार है, क्योंकि अब वो जगह जो उनके नाम से जुड़ी थी किसी और को मिल जाएगी। और इंदिरा भवन में भले ही सब कुछ है, लेकिन वो लुटियंस वाला पावर वाला माहौल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा है या फिर नियम कानून का? अगर आज कांग्रेस को खाली करना पड़ रहा है तो कल कोई और पार्टी भी खाली करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई पार्टी सरकारी बंगले पर कब्जा नहीं रख सकती, ये नियम सबके लिए है, तो फिर क्यों कांग्रेस इसे व्यक्तिगत हमला बता रही है? देखिए, राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। 24 अक्बर रोड का जाना कांग्रेस के लिए वो प्रतीक है कि सत्ता का पुराना केंद्र अब नहीं रहा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस ने खुद इस स्थिति को नहीं बनाया? जब नई जगह मिल गई, इंदिरा भवन बन गया, तो शिफ्ट क्यों नहीं किया? क्यों पुरानी जगह पर रिनोवेशन कराया? क्यों लंबे समय तक वो टालते रहे? ये खबर सिर्फ 2 इमारतों के खाली होने की नहीं है, ये उस बदलाव की है जो दिल्ली की राजनीति के केंद्र में हो रहा है। गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए ये एक और झटका है, लेकिन ये झटका कानूनी प्रक्रिया का नतीजा भी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कोर्ट में क्या करती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि 24 अकबर रोड का दौर अब खत्म होने जा रहा है। और आप क्या सोचते हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन है या फिर राजनीतिक बदलाव? क्या कांग्रेस को नई जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए था या पुरानी जगह पर कब्जा बनाए रखना जायज था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।